नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखिए। गोरिल्ला और जंगल का रहस्य। अफ्रीका के घने वर्षावनों में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी, एक रहस्यमयी गुफा थी। इस गुफा के बारे में स्थानीय लोग तरह तरह की बातें करते थे। कहा जाता कि वहां एक गोरिल्ला रहता है, जो सामान्य गोरिल्लाओं से कहीं ज्यादा बड़ा और समझदार था। गोरिल्ला केटो। इस जंगल का राजा था केटो, एक विशालकाय गोरिल्ला जिसकी आंखों में अनोखी चमक थी। उसे जंगल के हर जीव की भाषा समझने का वरदान था। लेकिन कई सालों से वह इंसानों से दूर रहता था, क्योंकि उसने देखा था कि इंसान जंगलों को काटते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं और प्रकृति का सम्मान नहीं करते। गुफा का रहस्य। एक दिन गांव की एक लड़की अमीरा जंगल में खो गई। वह लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी, लेकिन राह भटक गई। जैसे ही रात गहराने लगी, जंगल डरावना लगने लगा। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से लाल लाल चमकती आंखें दिखीं। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो सामने केटो खड़ा था। अमीरा पहले डर गई, लेकिन फिर उसने देखा कि गोरिल्ला के हाव भाव आक्रामक नहीं थे। केटो ने धीरे से अपनी विशाल हथेली बढ़ाई, मानो कह रहा हो, डरो मत। अमीरा समझ गई कि यह गोरिल्ला उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। केटो अपनी गुफा में ले गया। वहां उसने जंगल का एक छिपा हुआ संसार देखा, जहां फूल चमकते थे, झरने संगीत की तरह बहते थे और जानवर इंसानों से छुपकर शांति से रहते थे। इंसानों को सुबह होते ही अमीरा ने गोरिल्ला का धन्यवाद किया और गांव लौट आई। लेकिन जब उसने गांव वालों को जंगल के इस अनोखे रहस्य के बारे में बताया, तो कुछ लालची शिकारी वहां जाने के लिए तैयार हो गए। अमीरा को डर था कि वे केटो और उसके जंगल को नुकसान पहुंचाएंगे। उसने केटो को चेतावनी देने का फैसला किया। वह फिर से जंगल गई और केटो को खतरे के बारे में बताया। केटो जानता था कि इंसानों से लड़ाई नहीं की जा सकती, इसलिए उसने अपने पूरे झुंड के साथ जंगल के और गहरे हिस्सों में जाने का फैसला किया। जब शिकारी वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ नहीं मिला। गुफा खाली थी, रहस्यमयी झरने सूख चुके थे और जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। गांव वाले समझ गए कि उन्होंने अपने लालच की वजह से कुछ अनमोल खो दिया। जंगल का संदेश। अमीरा ने जीवन भर उस दिन की यादों को संजो कर रखा। उसने गांव वालों को समझाया कि जंगल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर जीव के लिए है। अगर हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे, तो जंगल अपने रहस्यों को हमेशा के लिए छुपा लेंगे। और इस तरह केटो और उसका झुंड एक नए अज्ञात जंगल में चला गया, जहां इंसानों की लालच भरी नजरें कभी नहीं पहुंच सकी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रकृति और जानवरों का सम्मान करना चाहिए। जंगल सिर्फ इंसानों की संपत्ति नहीं, बल्कि हर जीव का घर है। यदि हम इसे नष्ट करेंगे, तो हम अपनी ही दुनिया को नष्ट करेंगे। लड़की की रहस्यमयी कहानी। भागन जंगल में खोई लड़की। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, जहां एक 12 साल की लड़की अनीता अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह बहुत जिज्ञासु थी और अक्सर जंगल में घूमने चली जाती थी। गांव के बुजुर्गों ने कई बार चेतावनी दी थी कि जंगल में एक विशाल गोरिल्ला रहता है, जो इंसानों से नफरत करता है। लेकिन अनीता को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रही थी। खेलते खेलते वह इतनी दूर निकल गई कि रास्ता भूल गई। सूरज ढलने लगा और जंगल में अंधेरा छाने लगा। अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज आई। अनीता ने देखा, एक विशालकाय गोरिल्ला उसकी ओर देख रहा था। भागडू, गोरिल्ला का अपहरण। डर के मारे अनीता चीखने लगी, लेकिन गांव बहुत दूर था। गोरिल्ला ने अपनी ताकतवर बाहें बढ़ाई और छट से उसे उठा लिया। अनीता ने छूटने की कोशिश की, लेकिन गोरिल्ला की पकड़ बहुत मजबूत थी। वह उसे लेकर जंगल के और अंदर भागने लगा। अनीता को लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन जब वह गोरिल्ला की पीठ पर बैठी, तो उसने महसूस किया कि यह जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। उसकी पकड़ नरम थी और उसकी आंखों में गुस्से की जगह कुछ और था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। भाग 3। रहस्यमयी गुफा। कुछ देर बाद गोरिल्ला उसे एक बड़ी गुफा में ले गया। यह कोई आम गुफा नहीं थी। यहाँ दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जिनमें गोरिल्ला और इंसानों को साथ दिखाया गया था। गुफा के अंदर एक पानी का झरना था और चारों तरफ जंगल के दुर्लभ जानवर घूम रहे थे। अनीता को धीरे धीरे समझ आने लगा
कि ये गोरिल्ला इंसानों से नफरत नहीं करता, बल्कि उनसे बचना चाहता है। वह उसे गुफा की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स दिखाने लगा, जिसमें इंसान जंगल काटते, जानवरों का शिकार करते और आग लगाते हुए दिख रहे थे। गोरिल्ला जैसे उसे समझाना चाह रहा था कि इंसान उसकी दुनिया को नष्ट कर रहे हैं। भाग गोरिल्ला की सच्चाई अनीता को अब डर नहीं लग रहा था। उसने गोरिल्ला को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। अचानक अनीता को याद आया कि उसके दादाजी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई थी। बहुत साल पहले इस जंगल में इंसान और जानवर शांति से रहते थे, लेकिन फिर इंसानों ने जंगल को काटना शुरू कर दिया, जिससे कई जानवर मारे गए। इस गोरिल्ला का परिवार भी उन्हीं में से एक था। ये गोरिल्ला अकेला बचा था और तभी से ये जंगल की रक्षा कर रहा था। भाग 5 अनीता का वादा। अनीता ने गोरिल्ला को भरोसा दिलाया कि वह गांव जाकर सबको समझाएगी कि जंगल की रक्षा करनी चाहिए। गोरिल्ला ने उसकी बात को समझते हुए उसे वापस गांव के रास्ते पर छोड़ दिया। जब वह गांव पहुंची तो सबने राहत की सांस ली। अनीता ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई और धीरे धीरे सबको समझ आ गया कि जंगल सिर्फ इंसानों का नहीं है, बल्कि हर जीव का घर है। गांव वालों ने जंगल को बचाने की शपथ ली और उसके बाद किसी ने भी गोरिल्ला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अंत जंगल का रखवाला। समय बीतता गया और जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। अनीता अक्सर जंगल में जाती, लेकिन अब अकेली नहीं। हर बार पेड़ों के पीछे से 2 चमकती आंखें उसे देखते रहती। गोरिल्ला अब भी वहीं था, जंगल की गोरिल्ला की कहानी। गोरिल्ला, जो कि दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर वानर होते हैं, अफ्रीका के घने जंगलों में पाए जाते हैं। ये सामाजिक प्राणी होते हैं और अपने समूहों में रहना पसंद करते हैं। इस कहानी में हम एक गोरिल्ला की यात्रा, उसके संघर्ष, परिवार और जंगल में उसके अस्तित्व की कहानी को विस्तार से जानेंगे। भाग जन्म और बचपन। अफ्रीका के घने वर्षावनों में जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, वहीं एक गोरिल्ला शिशु का जन्म हुआ। उसकी मां एक ताकतवर और समझदार मादा गोरिल्ला थी, जिसने अपने शिशु को प्यार और सुरक्षा दी। शिशु गोरिल्ला का नाम किबू रखा गया, जिसका अर्थ था साहसी। किबू अपने समूह के अन्य गोरिल्लाओं के साथ जंगल में खेलता, पेड़ों पर चढ़ता और अपनी मां के साथ समय बिताता। उसकी दुनिया बहुत ही सुंदर और सुरक्षित थी। समूह का नेतृत्व एक विशाल और शक्तिशाली नर गोरिल्ला करता था, जिसे सिल्वरबैक कहा जाता था। सिल्वरबैक गोरिल्ला न केवल समूह की रक्षा करता था, बल्कि उन्हें भोजन ढूंढने में भी मदद करता था। किबू बचपन में बहुत जिज्ञासु था और हर चीज को सीखने के लिए उत्सुक रहता था। भागदा। एक दिन जंगल में अचानक हलचल मच गई। दूर से मनुष्यों के आने की आवाज सुनाई दी। गोरिल्लाओं के समूह ने पहले भी इंसानों को देखा था, लेकिन इस बार वे शिकारियों की तरह हल रहे थे। उनके हाथों में बंदूकें और जाल थे। किबू की मां ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और तेजी से भागने लगी। सिल्वरबैक और अन्य गोरिल्ला भी तेजी जंगल की ओर भागे, लेकिन शिकारी बहुत तेज थे। वे एक बड़े मादा गोरिल्ला को पकड़ने में सफल हो गए। यह देखकर पूरा समूह दुखी हो गया। किबू पहली बार इंसानों के असली खतरे से परिचित हुआ। उसकी मां ने उसे समझाया कि जंगल में कई तरह के खतरे होते हैं और हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। किशोरावस्था और आत्मनिर्भरता समय बीता गया और किबू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वह एक ताकतवर युवा गोरिल्ला बन चुका था। उसकी पीठ पर सिल्वरबैक जैसे चांदी के बाल उभरने लगे थे, जो ये संकेत देते थे कि वह बड़ा और ताकतवर हो रहा है। एक दिन जब समूह भोजन की तलाश में निकला, तब किबू ने महसूस किया कि अब वह अकेला भी अपने लिए खाना ढूंढ सकता है। उसने खुद से भोजन खोजना शुरू किया और अपने कौशल को बेहतर बनाया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब एक अन्य नर गोरिल्ला ने समूह पर हमला कर दिया। वह एक बाहरी गोरिल्ला था जो समूह की सत्ता हथियाना चाहता था। सिल्वरबैक ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उम्र के कारण वह कमजोर हो चुका था। अब किबू को आगे आना पड़ा। उसने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और अंत में उस बाहरी गोरिल्ला को जंगल से खदेड़ दिया। इस जीत के बाद समूह ने उसे नए नेता के रूप में स्वीकार कर लिया। नई जिम्मेदारियां। अब किबू न केवल अपने समूह का नेता बन चुका था, बल्कि उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। उसे न केवल भोजन और आश्रय की व्यवस्था करनी थी, बल्कि समूह की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी थी। समय के साथ किबू को एक साथी मिला और उसने एक नया परिवार बसाया। उसकी मादा गोरिल्ला ने 2 सुंदर शिशुओं को जन्म दिया।
अब वह न केवल एक नेता बल्कि एक पिता भी बन गया था। लेकिन जंगल में जीवन आसान नहीं था। कई बार इंसान जंगलों को काटते और उनकी शांति भंग कर देते। किबू को अपने परिवार और समूह को इन खतरों से बचाना था। अंतिम संघर्ष। एक दिन जंगल में आग लग गई। इंसानों ने पेड़ों को काटने के लिए आग जलाई थी, लेकिन वह बेकाबू हो गई। आग की लपटें तेजी से जंगल को निगलने लगीं। किबू ने देखा कि उसका समूह डर से इधर-उधर भाग रहा था। उसने तुरंत अपनी ताकत और अनुभव का उपयोग किया और सभी को सुरक्षित स्थान की ओर ले जाने लगा। उसने कमजोर गोरिल्लाओं को अपनी पीठ पर बैठाया और जंगल के सुरक्षित हिस्से की ओर भागा। आखिरकार वह अपने समूह को बचाने में सफल रहा, लेकिन यह अनुभव बहुत भयावह था। अब उसे समझ आ गया था कि जंगल के लिए सबसे बड़ा खतरा शिकारी या अन्य जानवर नहीं, बल्कि इंसान है। भाग 6। एक नई सुबह। किबू और उसके समूह ने एक नए क्षेत्र में अपना घर बनाया। उन्होंने वहां नए पेड़ और झाड़ियां ढूंढी, जहां भरपूर भोजन उपलब्ध था। धीरे धीरे समूह फिर से खुशहाल हो गया। अब किबू जंगल के नए राजा के रूप में जाना जाता था। उसने अपने जीवन में कई संघर्ष देखे, लेकिन हर चुनौती को पार किया। वह जानता था कि जंगल में जीवन आसान नहीं है, लेकिन अगर एकता और समझदारी से काम किया जाए, तो कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। इस तरह किबू की कहानी एक प्रेरणा बन गई। एक गोरिल्ला जिसने न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि जंगल में अपने अस्तित्व को भी कायम रखा। वीडियो को समाप्त। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।